एक इफ्तार से गरमाई बिहार की सियासत। राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश। तेज प्रताप ने कहा, जल्द नीतीश चाचा के नेतृत्व में भाई तेजस्वी बनेगा सीएम। आ गया तो सरकार बनेगी, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। करीब 14 घंटे बाद नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। कहा, इफ्तार की पार्टी में सियासत का कैसा संबंध? इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है, उसका राजनीति से क्या मतलब? जगदानंद ने कहा, नीतीश के लिए कोई जगह नहीं, कोई पद यहां पर उनके लिए खाली नहीं। तेज प्रताप बोले, जगदा बाबू ऐसा ना कहें। इनको तो खुशी जाहिर करना चाहिए कि सरकार बन रही है और तेजस्वी सीएम बनेंगे। तो क्या ये चाहते हैं जगदानंद सिंह जी कि तेजस्वी जी सीएम नहीं बने? बिहार में अथश्री इफ्तार सियासत कथा। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 22 अप्रैल की शाम पटना के राबड़ी आवास पर सियासत का ऐसा तड़का लगा कि प्रदेश की राजनीति बेहद गर्मा गई। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में 5 साल बाद नीतीश कुमार के शरीक होने को लेकर तमाम सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गईं। इसी इफ्तार पार्टी में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जो बयानों का तीर चलाया, उसने नीतीश को लेकर अटकलों को हवा दे दी। शुक्रवार को बिहार में शाम ढल रही थी और इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। तभी इस खास शाम में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रदेश की सियासत अचानक से गर्मा गई। दरअसल आरजेडी की ओर से शुक्रवार को राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन यह इफ्तार इतनी खास क्यों बन गई, तो उसकी तस्वीर देख लीजिए। करीब 5 साल बाद इफ्तार के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे। यूं कहें तो 5 साल बाद नीतीश उन चंद कदमों की दूरी को नाप सके जो उनके सरकारी आवास से 100 मीटर से भी कम दूर है। राबड़ी आवास पर भारी भीड़ मौजूद थी। नीतीश कुमार खुद पैदल चलकर आगे बढ़ते जा रहे थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे तेजस्वी यादव। पास ही में श्याम रजक भी मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों से घिरे मुख्यमंत्री बार बार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोगों की भीड़ के बीच लगातार नीतीश आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर वे लालू फैमिली के साथ ही आरजेडी के तमाम नेताओं के बीच कुछ इस तरह से बैठे हुए नजर आए। नीतीश के ठीक दाहिनी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी तो बाईं ओर लालू के दोनों लाल तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बैठे थे। माहौल खुशनुमा लग रहा था। लगातार तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ नीतीश कुमार हंसी मजाक करते नजर आ रहे थे। इफ्तार पार्टी चल रही थी। तेजस्वी के पास उनकी बड़ी बहन मीसा भारती सोफे के किनारे बैठी थी, तो पास में ही तेजस्वी की दुल्हन रिचल भी बैठी हुई थी। फिर तेजस्वी उठते हैं। मां राबड़ी देवी के आने पर उन्हें बिठाया जाता है।
इफ्तार का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ कहे तो खुशनुमा माहौल जो है वो दिख रहा था। लोग जो हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे और नीतीश कुमार भी लगातार हंस कर जवाब दे रहे थे। और इस दौरान एक बड़ा कह सकते हैं कि खुशनुमा माहौल को और बेहतर बनाने का काम जो है वो तेजस्वी यादव ने किया। इफ्तार खत्म भी नहीं हुई कि इसी बीच लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 के कैमरे पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। सुनिए। हाँ, तो एंट्री हुई तो सरकार भी बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, साथ में चाचा भी होंगे, क्या जी? साथ में नीतीश चाचा भी होंगे, साथ में नीतीश चाचा भी होंगे, साथ में नीतीश चाचा होंगे। अब होंगे नहीं होंगे उनसे ना पूछिएगा, हम तो बोलेंगे न्योता देंगे आप। सब लोग, सरकार सब लोग रहेंगे, सब लोग सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। सरकार बनाने के लिए हम और रितलाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेज प्रताप ने बिहार की सत्ता परिवर्तन की बात कह डाली। कुछ देर बाद इफ्तार पार्टी जब खत्म हुई तो फिर से सुनिए नीतीश कुमार के साथ किस डील की चर्चा तेज प्रताप यादव कर रहे थे। तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। बस तेज प्रताप यादव का यही वो बयान था जिस पर बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई। सियासी गलियारे में तेज प्रताप के बयान और इफ्तार पार्टी में नीतीश की एंट्री ने अटकलों को हवा देनी शुरू कर दी। वैसे लगभग 5 साल बाद आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। लालू यादव के जेल में रहने के चलते आरजेडी पिछले कुछ सालों से दावते इफ्तार का आयोजन नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार चारा केस के एक मामले में लालू को मिली जमानत के बाद पार्टी ने राबड़ी आवास का चयन इफ्तार के आयोजन के लिए किया। इसमें शामिल होने के लिए पक्ष विपक्ष की तमाम पार्टियों के प्रमुखों, वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, जिसमें सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आमंत्रित थे। लेकिन तेज प्रताप के बयान पर नीतीश ने चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा और इस पर सियासत किस कदर गर्मा गई, इसे हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो तेज प्रताप यादव ने ऐसा सनसनीखेज बयान दिया जिसने बिहार में सियासी भूचाल हिला दिया। हालांकि जब नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से नो वैकेंसी की बात कहकर नीतीश कुमार को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया। वैसे तेज प्रताप के बयान पर सियासी बयानों के तीर भी दिन भर खूब चले। आरजेडी की इफ्तार पार्टी के दौरान तेज प्रताप यादव के बयानों पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज होने लगी कि क्या वाकई कुछ सियासी खिचड़ी पक भी रही है। इन सब के बीच करीब 14 घंटे बाद शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इसे सियासत से जुड़ा कोई भी मतलब नहीं निकालने की बात कह डाली। इस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास लोग लगा रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही ना है जी, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए। उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही ना चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? नीतीश कुमार का यह बयान अहम इसलिए भी था क्योंकि सवाल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के फॉर्मूले तक की जाने लगी थी। तेज प्रताप के दावों की हवा जरूर नीतीश कुमार ने निकाल दी हो, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश भरोसेमंद नेता नहीं है।
नीतीश कुमार आरजेडी में आना चाहे तो क्या सर स्वागत करिएगा आप लोग उनका? मैं कह रहा हूँ आम आदमी की तरह सबका स्वागत है। सुनो, आम आदमी की तरह सबका स्वागत है। आरजेडी की नीतियों को जो मानेगा हम उसे स्वीकार क्यों करेंगे, लेकिन कोई पद यहाँ पर उनके लिए खाली नहीं। नीतीश कुमार के साथ सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाले तेज प्रताप यादव भी अपने पार्टी नेता के बयान से अचंभित नजर आए। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को नसीहत भी दी और अपने भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए साथ देने को कहा। बिहार की महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता, तमाम लोग वहाँ उपस्थित है, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, तो आखिर ये क्यों रूठे हुए हैं? इसमें रूठना क्या? जब सरकार बनाना है, जब हमने कह दिया है कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो इनको तो खुशी जाहिर करना चाहिए कि सरकार बन रही है और तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। तो क्या ये चाहते हैं जगदानंद सिंह जी कि तेजस्वी जी सीएम नहीं बने? जगदानंद सिंह जी क्या चाहते हैं कि तेजस्वी जी सीएम नहीं बने? इसलिए जगदानंद सिंह जी को इन बयानों से बचना चाहिए और खुल करके सामने आ करके हम दोनों बच्चों को गले लगा करके और तेजस्वी को सीएम बनाना चाहिए। और तेज प्रताप यादव के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो वहीं जेडीयू ने इफ्तार को लेकर सियासत ना करने की बात कही, जबकि विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बताया। दिल को बहलाने का यह भी ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन ये ख्याल बहुत दिनों से पाले हुए सपनों की तरह कहीं उड़ न जाए। बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी और यह बहुत मजबूत गठबंधन है। शादी ब्याह न्योता पुरते रहता है, पूजा और नमाज चलते रहता है, सरकार भी चलते रहती है। सभी लोगों ने बिहार और देश के लोगों के लिए अमन चैन की दुआ की। इन सब के कोई भी सियासी मायने नहीं है, राजनीतिक चश्मे से इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर अपने बयानों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका विषय है। आज की राजनीति में भोज का बहुत महत्व है, इफ्तार पार्टी के भोज का भी बहुत महत्व है। कौन आए कौन गए, इससे बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। राजद की इफ्तार पार्टी में लोगों का आना निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो राजनीतिक संकेत दे ही रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए आगे चल के क्या होता है। कल के इफ्तार के बाद से बिहार में सियासत भी रफ्तार पकड़ेगी, ये बात तो तय है। जब किसी भी आयोजन में सियासतदान, राजनीतिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते हैं कई दलों के, तो सियासत की बात होती ही है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। अभी तो सिर्फ दावते इफ्तार की ही चर्चा होनी चाहिए, आगे के लिए इंतजार करना होगा। इफ्तार को लेकर जारी सियासत पर नेताओं की बयानबाजी चलती रही और फिर बारी आई डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की, जिन्होंने इसका सियासी मतलब निकालने को गलत बताया। आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं उस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना कोई ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीति क्या लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। सियासत वाली इफ्तार पार्टी के बाद जारी राजनीतिक बयानबाजी ने बिहार के पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार की इफ्तार वाली तस्वीर पर कौन सी उनकी ही तस्वीर कयासों के बीच भारी पड़ती नजर आई, इसे अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो शुक्रवार को इफ्तार से शुरू हुआ सियासी अटकलों का बाजार शनिवार को तब जाकर शांत हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अमित शाह से बेहद सुखद माहौल में मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें मीडिया के सामने आई। वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव में शामिल होने बिहार दौरे पर आए अमित शाह का स्वागत खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया और फिर बंद कमरे में लंबी गुफ्तगू भी हुई। इस मुलाकात ने कैसे अटकलों पर लगा दिया विराम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर विजयोत्सव में शामिल होने के लिए अमित शाह के दौरे से पहले तक नीतीश कुमार के आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर कई सियासी मतलब निकाले जाने लगे। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार की नजदीकियां फिर से लालू की पार्टी की ओर बढ़ने लगी हैं? चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म नहीं था। समझा यह भी जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी नेताओं के दिए जा रहे सरकार विरोधी बयानों से आहत होकर अपनी सहयोगी पार्टी को ही सीख देने के लिए तो कहीं राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो गए। तभी एक और तस्वीर सामने आती है। नीतीश कुमार की गाड़ी सरकारी आवास से कहीं और मुड़ने लगती है। नीतीश की कार पटना एयरपोर्ट जाती दिखाई देती है, जहां पहुंचने वाले थे बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत करते नजर आते हैं। हाथों में गुलदस्ता लिए नीतीश अमित शाह का वेलकम करते हैं। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। बात केवल एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के उतरने के दौरान ही नहीं। जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे एयरपोर्ट में बने लॉन्ज में नीतीश कुमार बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ अमित शाह से बातचीत करते और मंत्रणा करते नजर आ रहे हैं। नीतीश की मुलाकात अमित शाह से बेहद खुशनुमे माहौल में हुआ। दोनों नेताओं के खिलखिलाते चेहरे बेहतर बॉन्डिंग को दर्शा रहे थे। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच पटना एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर पर करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में हुई मुलाकात की तस्वीरें मीडिया में सामने आने के बाद एक दिन पहले तक नीतीश को लेकर चल रहे कयासों पर पूरी तरह से विराम लग गया। संकेत ये भी माने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने की खबरों में कोई दम नहीं है। इन अटकलबाजियों की हवा तब भी निकल गई जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि महागठबंधन में फिलहाल कोई पद खाली नहीं है। तेज प्रताप यादव ने बिहार में सरकार बनाने का भले ही दावा कर दिया हो, लेकिन नीतीश अमित शाह मुलाकात के बाद ये लगने लगा है कि तमाम अटकलें आधारहीन हैं। साथ ही बीजेपी और जेडीयू के बयानों को भी समझें तो यह स्पष्ट है कि बिहार में अभी एनडीए की सरकार स्थिर है और आने वाले वक्त में इससे कोई खतरा भी होता दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।